मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए हैं कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण और यह संदेश सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। तेरे शत्रु और उनकी चालें। बच्चे, तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं। जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी। लेकिन बच्चे, आज वही अपने ही जाल में फंस गई है। वह दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े कराती थी, टोना टोटका करती थी, यहाँ तक कि खाने में भी कुछ मिला देती थी। उसने सोचा था कि तावीज और अनुष्ठानों के बल पर अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद, तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव रखती थी। उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए और तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन तूने अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज वही महिला अपने झूठ और कपट के कारण अपने ही घर में पराजित हो गई है। उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ है जिसने उसके झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया है। धर्म और अधर्म का परिणाम। बच्चे, याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी, पर वह यह नहीं समझ पाई कि तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वे सोचते हैं कि चालाकी से तुझे हरा देंगे, पर वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। उसका घर, जो कभी उसके लिए गर्व का स्थान था, अब चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। तेरे जीवन में आने वाले सुखद परिवर्तन, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तेरी भक्ति और सत्य निष्ठा के कारण लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों को पसंद करने लगे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है लोग तेरी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे समझना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और आदरणीय बन गया है। साथ ही कुछ लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, अब अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए।
तेरे शत्रु की नई चालें बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे यह मान चुके हैं कि उनके घर की बर्बादी का कारण तू है, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनका मुखिया, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, यह स्वीकार नहीं कर से लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि वह यह सोचता है कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है और उसे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने संघर्ष को न केवल पार करेगा, बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल, संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए, वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति हमारे दिल और दिमाग में होती है। हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। यह शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपने हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। यदि हम समस्याओं को केवल नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम न केवल उनसे बच सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब यह है कि हम उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ उनकी निंदा करें। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा नजर आता है। यह सोच हमें अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके ढूंढने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद। विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि यह स्थिति भी बदल सकती है। उम्मीद ही वह शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमें समझने वाला नहीं है। लेकिन असल में इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। हम सभी के जीवन में समय समय पर कठिनाई आती है, लेकिन जो लोग अपनी उम्मीद और साहस बनाए रखते हैं, वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक समर्थन और रिश्तों का महत्व। हम सभी के जीवन में रिश्ते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रिश्ते हमारे जीवन के कठिन समय में हमें सहारा देते हैं। जब हम अकेले होते हैं और हमें लगता है कि हम इस दुनिया से थक गए हैं, तब यही रिश्ते हमारी ताकत बनकर सामने आते हैं।
यह रिश्ते हमें समझाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमेशा कोई न कोई है जो हमारे साथ खड़ा है। जीवन में अच्छे दोस्त, परिवार और सहयोगी हमें मुश्किल समय में समर्थन देते हैं। यही लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को सहेज कर रखें और इन्हें मजबूत बनाएं। क्योंकि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो यही लोग हमारे साथ होते हैं जो हमें सहारा देते हैं और हमें यह महसूस कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। समय और परिवर्तन की शक्ति। समय और परिवर्तन दोनों जीवन के अभिन्न अंग है। समय कभी रुकता नहीं है और इसी तरह परिवर्तन भी हमेशा होता रहता है। हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं वे किसी कारण से होते हैं। कभी कभी यह बदलाव हमारी इच्छाओं और उम्मीदों के खिलाफ होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह परिवर्तन हमारे लिए अच्छा होता है। समय और परिवर्तन हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। उनके बेटे और बेटी जो पहले इन बातों में रुचि नहीं रखते थे, अब इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने सभी सामान तैयार कर लिए हैं और उस तांत्रिक और नागा साधु से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। वह तांत्रिक उन्हें एक विशेष स्थान पर बुला रहा है जहां वह उनके लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी इस योजना का अंजाम क्या होगा यह वे नहीं जानते। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रही हूँ कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती, चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हों या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है, वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह न केवल तुझे शक्ति देगा, बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। तुझे अपने जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह नागा साधु और तांत्रिक जो तुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं, अपनी योजनाओं में असफल होंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी,
क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। यह समय तेरा है मेरे बच्चे। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, भगवान शिव तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान स्वयं किसी भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को अटूट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है।
जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव
तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर पल यह याद रखना चाहिए कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हृदय में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती।